जय हिंद दोस्तों। यूपीएसआई दरोगा भर्ती एग्ज़ाम 2025 हम आप सभी के लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको आज सेट नंबर 8 कंप्लीट कराने वाले हैं। आपको बता दें कि आपको यहाँ पे 2012 के, 2017 के और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आइए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग सेशन के एंड तक बने रहिएगा। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 108 या क्वेश्चन नंबर 108 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 या आर्टिकल 52 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के महाभियोग से है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के चुनाव से है, ऑप्शन सी है भारत में एक राष्ट्रपति होगा और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के कार्यकाल से। तो आर्टिकल 52 किससे रिलेट करता है? तो प्यारे साथियों, आर्टिकल 52 जो है वो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उनका एक्सप्लेनेशन जरूर कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 या 109 क्या है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो है क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है वह जो है 35 वर्ष का हो या फिर पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या फिर देश का नागरिक हो। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो है क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए? तो आप सभी को पता होगा वह 35 वर्ष की आयु पूरा करना होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, जबकि पढ़ा लिखा हो इसके बारे में जो है कहीं पर भी जो हो वर्णन नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हैं। साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जो है पढ़ा लिखा होने की अर्हता जो है नहीं है। इसके बारे में जो है कहीं पर भी जो है उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 हमारा क्या है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा, अगर राष्ट्रपति के चुनाव से कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को जो है किसको सौंपा जा सकता है? भारत के महाधिवक्ता को, सांसद को, या फिर जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए, किसको सौंपा जाएगा? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विश्वसनीय अंतिम होगा। तो किसको सौंपा जाएगा? तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा अनुच्छेद 71(1) के अनुसार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 हमारा क्या है? तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, चाहे 2011 में, 17 में या 21 में पूछे गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व तो इनमें किसके ऊपर होता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, मंत्री समूह के, या फिर कैबिनेट के। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व जो है किसके ऊपर होता है? तो राष्ट्रपति के ऊपर होता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर है, क्योंकि यह जो है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 हमारा क्या है? कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है?
तो ऑप्शन ए है भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, या उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो भारत का चुनाव आयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर होती है। साथियों, भारत का चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जो है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 55(3) के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय एवं गुप्त मतदान पद्धति के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग या फिर भारत का चुनाव आयोग होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 हमारा क्या है। राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। कब से कब तक रहता है? अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, या फिर निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो किस तारीख से होता है? तो अपने पद के ग्रहण करने की तिथि से जो है अगले +5 वर्ष तक जो है वो क्या रहता है, राष्ट्रपति रहता है। अगर किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पा रहा है या चुनाव के कारण कोई देरी उत्पन्न होती है तो अपने उत्तराधिकारी या नेक्स्ट राष्ट्रपति के आने तक जो है अपने वह कार्यकाल, अपने वह जो है पद पर बना रहता है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, आर्टिकल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के अंतिम दिन से 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद धारण करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है किसको संबोधित कर देते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा के स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है, जबकि आर्टिकल 56 सबसेक्शन 2 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को जो है तुरंत देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 115 क्या है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है? तो ए क्या कहता है, दोनों सदनों के सदस्य की बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। लोकसभा के सदस्यों को भी जो है मत देने का अधिकार है। बी क्या कहता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वह राष्ट्रपति के पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाए। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लाया जाता है वह जब भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है, तब उसके खिलाफ जो है महाभियोग लाया जाता है। तो बी भी जो हमारा इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। तो ए और बी दोनों जो है इस कथन के सही उत्तर नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या हमारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? तो ऑप्शन ए क्या कहता है हमारा, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है, यह जो है सही है। बी क्या कहता है, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्य, निष्ठा और वफादारी के लिए शपथ लेता है, यह भी सही है। तो ए और बी जो है दोनों इस क्वेश्चन के सही उत्तर हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति का शपथ जो है किस में लिया गया है? अनुच्छेद 60 में जो है कहा गया है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए शपथ लेता है, जबकि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अंतर्गत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और वफादारी के लिए जो है शपथ लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 117 हमारा क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर जो होता है वो कौन होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है इसका सुप्रीम कमांडर होता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 हमारा क्या है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो कितने दिनों में, 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या फिर 1 वर्ष में। तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है कितने दिनों के अंतर्गत, तो 6 माह के अंतर्गत जो है भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन यदि अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने अन्य किसी कारण से होता है तो ऐसी स्थिति में रिक्तियों को 6 माह के अंतर्गत जो है भरने की व्यवस्था की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 6 माह के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है, निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो प्यारे साथियों भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति है, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर राजनीतिक प्रमुख, मंत्री परिषद सहित। तो भारत के गणतंत्र का प्रमुख जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 आज का हमारा क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के समक्ष दायर किया जा सकता है। तो प्यारे साथियों इसकी याचिका जो है किसके समक्ष दायर किया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी संख्याओं और विवादों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 121, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को जो है कब भंग कर सकता है, तो भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर या राज्य के सभी की अनुशंसा पर। तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति लोकसभा को जो है कब भंग कर सकता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यह राष्ट्रपति को अधिकार है, किंतु राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह वैसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो भारत का महान्यायवादी का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, एक राज्यपाल का या उपरोक्त सभी का। तो प्यारे साथियों भारत का राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति करता है, तो इन सभी की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। तो प्यारे साथियों उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, जबकि अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, उच्च सदन तथा निम्न सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 हमारा क्या है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति, इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति की एक क्षमा आदि की शक्ति जो है एक कार्यपालिका की शक्ति है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाता है। तो प्यारे साथियों, कौन सी न्यायिक शक्ति जो है उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन ए है रूपांतरण। तो पूर्ण क्षमा, तो रूपांतरण का अर्थ होता है पूर्ण क्षमा नहीं, सजा को जो है दूसरी सजा में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन ए जो है मेल नहीं खाता है। दंड विराम जो होता है सजा को कम कर देना नहीं, दंड विराम मतलब होता है सजा को जो है क्या कर देना, सजा को जो है खत्म कर देना, यह भी मेल नहीं खाता है। दंड घटाना मतलब सजा को कम करना होता है। दंड निलंबन मतलब सजा को अस्थायी तौर पर टालना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए और बी दोनों जो है मेल नहीं खाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जा सकती है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को या उपरोक्त में से कोई को नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।